अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है फोड़े और फिंसियों के मामले में, ये क्यों होती हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका सबसे आसान इलाज क्या है। तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ सके कि फोड़े और फिंसियाँ होते क्यों हैं। तो पहली बात तो ये है कि फोड़े और फिंसियाँ होते हैं खून के ख़राब होने की वजह से। और खून ख़राब कैसे होता है? पहली चीज़, हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा जो है ना, इसकी वजह से हमारे खून में जो है ना वो तब्दीलियाँ, रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फोड़े और फिंसियाँ जो हैं वो बनने का सबब बन जाता है। दूसरी बात, हम जो नेगेटिव सोचते हैं, तो अभी आप सोच रहे होंगे नेगेटिव का क्या कनेक्शन है। तो नेगेटिव सोचने की वजह से भी हमें फोड़े और फिंसियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे अहम और मेन चीज़ जो हम बग़ैर गलती किए रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो है चीनी, शुगर। ये हम रोज़ाना डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं। कभी चाय में, कभी पानी मीठा बना लिया, लो जी शरबत बना रहे हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। तो चीनी जो है ये हमारे खून को गाढ़ा करती है, और खून जब गाढ़ा होता है तो तब भी हमें फोड़े और फिंसियों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से जितना हो सके उतना गुरेज करें। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों से बच के फोड़े और फिंसियों से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने चीनी, गुस्सा और नेगेटिव सोचना, इन तीन चीज़ों से ना वो जैसे कहते हैं रिज़ाइन कर देना, छोड़ देना। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये तीन चीज़ों से जितना हो सकेगा उतना ही परहेज़ किया जाएगा, क्योंकि वो इलाज जो होता है ना कोई भी, उससे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा अहम चीज़ होती है उसका परहेज़। तो हमने अब करना क्या है कि हमने चीनी जो है ना उसका कम इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनका इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हमारे जिस्म में हमारे ब्लड को साफ़ करते हैं, ये हमें सेहत बख्शते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये हमारे ब्लड को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं और हमारे पट्ठों को ताकत देते हैं। और एक और चीज़ ये है कि ये हमारे उन तमाम अज़ा को हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं, पावर देते हैं जिन्होंने खून को साफ़ करना होता है, जिनकी वजह से खून पैदा होता है, खून बनता है, खून साफ़ होता है, और उसके बाद हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, दौड़ता है। और आपने करना क्या, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी हैं बीच में कि जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, क्योंकि पाकिस्तान है, बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं। तो हमने करना क्या है कि ड्राई फ्रूट्स अगर नहीं मिलते, हम नहीं खा सकते, तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, वो है जी हमारी सब्ज़ियाँ, कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं। और कच्चे फ्रूट्स जैसा कि हमें अमरूद मिलता है, माल्टे वगैरह मिलते हैं, फ्रूटर्स वगैरह, वो खाएं, कच्ची सब्ज़ियां खाएं। ये कच्ची सब्ज़ियां हमारे जिस्म में बहुत बड़ा काम करती हैं, और इनका वो फंक्शन है जो मे बी ड्राई फ्रूट्स भी उतनी स्पीड से अपना काम नहीं करते होंगे जितनी स्पीड से ये कच्ची सब्ज़ियां और ये फल जो हैं ये अपना काम करते हैं। ये हमें ताकत देते हैं, हमारी हड्डियों को मज़बूत करते हैं, हमारे जिस्म में जितना ब्लड चल रहा होता है उस ब्लड को जो है ना वाश करते हैं। जो हमारा ब्लड ख़राब हो चुका होता है हमारी गलतियों की वजह से, जिसकी वजह से हमें फोड़े फिंसियों का सामना करना पड़ता है। सर में फोड़े फिंसियाँ हो जाना, गले में हो जाना, जिस्म के किसी हिस्से में हो जाना, किसी ऐसे नाज़ुक अज़ा पे फोड़े फिंसियों का हो जाना, और एक और चीज़, इसके ज़रिए ख़ारिश भी हो जाती है। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ नहीं करना, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं तो वो खाएं, और अगर वो आसानी से नहीं मिल सकते तो कच्ची सब्ज़ियां और फल खाएं। और साथ में शुगर जो है ना इसका इस्तेमाल कम कर दें, मतलब कि चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। ख़ुद के गुस्से पर कंट्रोल करें।
और नेगेटिव सोचना छोड़ दें। आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिट फाट हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। और जो व्यूअर्स मेरे इंफॉर्मेटिव चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।